दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी द टेक्सास चेनसॉ, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन लुसन होप ने। ये मूवी बेहद ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें एक टेक्सास नाम के जगह को दिखाते हैं, जहां एक औरत मीट फैक्ट्री में काम कर रही होती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। उस लेडी को अचानक से पेन शुरू हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बच्चे को एक स्किन डिजीज हो जाती है, जिसके बाद ये बच्चा एक औरत को मीट फैक्ट्री के बाहर डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि मीट फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे वहां फेंक दिया था। वो लेडी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और यही बच्चा आगे चलकर लेदर फेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसके चेहरे की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक दिन जहां लेदर फेस काम कर रहा होता है, वहां का मैनेजर आकर लेदर फेस को कुछ बोलता है, जिसके कारण उसे गुस्सा आ जाता है और वो हथौड़ा उठाकर उसे मारना शुरू कर देता है। बाद में वो एक चैन सॉ उठाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं कि लेदर फेस और सॉयर ने एक टीनेजर ग्रुप को किडनैप कर लिया था और उन सबको एक एक करके मार दिया था, लेकिन किसी तरह उनमें से एक लड़की अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है। इसके बाद लेदर फेस उसको फॉलो करता है और वो लड़की एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है और लेदर फेस वहां कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की लेदर फेस और उसकी फैमिली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद एक ऑफिसर सॉयर फैमिली के फार्म हाउस जाता है और लेदर फेस को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी वहां पर मेयर वर्ल्ड टेक्सास के बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाता है और वो फार्म हाउस में आग लगा देता है और सॉयर फैमिली के लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। इस तरह टेक्सास के लोग पूरी सॉयर फैमिली को मार देते हैं और उनका फार्म हाउस जलाकर राख कर देते हैं। अब जब गैविन वहां आसपास देख रहा होता है तो उसे सॉयर फैमिली की एक जख्मी लेडी मिलती है, जिसके पास एक छोटी सी बच्ची होती है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो बच्चे को लेकर उसे भी जान से मार देता है। गैविन की वाइफ भी उस बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और दोनों उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम हैदर नाम की एक लड़की को मीट फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं। ये वही लड़की होती है जिसे गैविन ने अडॉप्ट किया था। काम खत्म करने के बाद हैदर को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कुछ सप्ताह पहले हैदर के ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। हैदर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं। फिर वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती है और आज उसे पता चलता है कि वो इन लोगों की बेटी है ही नहीं, बल्कि उसे एक टेक्सास की फैमिली से अडॉप्ट किया गया था। ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो टेक्सास जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद हैदर और उसके 3 और दोस्त वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अचानक से डेरिल नाम का लड़का उसके कार से टकरा जाता है। उसे भी टेक्सास जाने वाले रास्ते से होकर जाना था, इसीलिए ये लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अगले दिन ये पांचों टेक्सास में हैदर के ग्रैंड मदर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर लॉयर भी पहुंच जाता है। वो हैदर को इस हवेली की चाबी देता है, पर यहाँ से जाने से पहले वो हैदर को उसकी ग्रैंड मदर का एक लेटर भी देता है और वो कहता है कि ये लेटर बहुत जरूरी है और तुम इसे जरूर पढ़ लेना। अब हैदर लॉयर से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे खोजा, तो इस पर लॉयर कहता है कि तुम कभी खोई ही नहीं थी और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। हवेली में आने के बाद सभी को यहाँ की चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये लोग पूरी हवेली को अच्छे से देखने लगते हैं। हैदर यहाँ के बैकयार्ड को भी देखती है, जहाँ पूरी सॉयर फैमिली को दफनाया गया था। सबको हवेली काफी पसंद आती है, इसीलिए ये लोग आज रात यहाँ पर ठहरने का फैसला करते हैं। फिर हैदर अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाती है, जबकि डेरिल हवेली की देखभाल करने के लिए यहीं रुक जाती है। लेकिन डेरिल एक चोर था, वो मौका पाते ही हवेली के सभी कीमती सामान चुराने लगता है। इसी दौरान उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहां से अंदर जाने के बाद उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है। डेरिल को बेसमेंट में एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है। वहां उसे मेटल का एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है। डेरिल को लगता है कि इसमें कोई बड़ा खजाना होगा। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता है। तभी अचानक से लेदर फेस वहां आ जाता है और एक हथौड़ी से उसके सर को कुचलकर उसे मार देता है। अब हैदर वापस हवेली में आ जाती है और यहाँ आकर जब कीमती सामानों को गायब देखती है तो ये लोग समझ जाते हैं कि डेरिल एक चोर था। अब हम देखते हैं कि हैदर के दोस्त को भी एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है और वो चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, जहां बेसमेंट में उसे खून और एक बैग दिखाई देता है। उसे लगता है कि डेरिल वहीं पर है और वो उसे चारों तरफ खोजने लगते हैं।
तभी अचानक से लेदरफेस उनके सामने आ जाता है और वो उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन लेदरफेस उसके पेट में एक मीट हुक को फंसाकर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती क्योंकि लाउड स्पीकर में ऊपर म्यूजिक बज रहा होता है। इधर हम हैदर को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाती है, जहां पर उसे अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी नजर आती है। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और नीचे भागने लगती है, लेकिन रायन और उसके बाकी दोस्त वहां नहीं थे। इसके बाद वो किचन में जाती है जहां उसे लेदरफेस मिलता है जो किसी के कटे हुए हाथों की उंगलियां काट रहा था। अब ये देखने के बाद हैदर घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और वो उसे नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद उसके होश में आने पर हैदर अपने आप को बेसमेंट में पाती है, जहां लेदरफेस किनी को एक मीट हुक में जिंदा लटका देता है। इसके बाद वो चैन सॉ से उसके बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। इसी बीच मौका पाकर हैदर वहां से भाग जाती है और बैकयार्ड में जाकर छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे खोजता हुआ वहां पर भी आ जाता है। इसके बाद हैदर अपनी ग्रैंड मदर वाली कब्र के अंदर छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे वहां से भी खोज लेता है और चैन सॉ से उस कब्र को काटने लग जाता है। तभी निकी और रायन चैन सॉ की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और इसके बाद लेदरफेस चैन सॉ लेकर उसके पीछे जाने लगता है। ये देख वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और खुद को एक बार के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। फिर लेदरफेस चैन सॉ से उस दरवाजे को काटने लगता है। तभी निकी को वहां से एक शॉटगन मिल जाती है और वो लेदरफेस के तरफ शूट कर देती है। तभी हैदर एक गाड़ी लेकर आ जाती है और तीनों उसमें भागने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनकी गाड़ी के पिछले पहिए को काट देता है, जहां कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी पलट जाती है और रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब लेदरफेस वहां पर भी आ जाता है और चैन सॉ से अटैच करके निकी के पैर को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो गाड़ी को सीधा कर देता है और निकी को जख्मी करने लगता है। इसके बाद हैदर गाड़ी से बाहर आकर वहां से भागने लगती है। इसके बाद लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। वहां से भागते हुए हैदर एक मेले में पहुंच जाती है और लेदरफेस वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। अब हैदर अपनी जान बचाने के लिए एक झूले पर चढ़ जाती है, जिसके बाद लेदरफेस उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कार्ल वहां पर आ जाता है और लेदरफेस को शूट करने लग जाता है। ये देख वो चैन सॉ उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन कार्ल नीचे झुक जाता है और वो बच जाता है और वहां से मौका पाकर लेदरफेस भाग जाता है। अब कार्ल हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां वो बताती है कि वरना उसकी ग्रैंड मदर हैं और वो काफी हैरान हो जाते हैं और उसके बातों से उन ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि लेदरफेस अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स यहां से चले जाते हैं और तभी वर्ल्ड यहां आ जाता है और ये वही होता है जिसने सॉयर फैमिली को जलाया था और वो हैदर को भी मारने की बात कहता है। इधर हम हैदर को देखते हैं जिसे उसकी सॉयर फैमिली और उनके मर्डर के बारे में बातें पता चलती हैं कि किस तरह उनकी फैमिली को जलाकर मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ मोरविन ब्लड ऑफिसर को देखता है जो हवेली में खून को फॉलो करते हुए हवेली के सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है, जहां उसे कुछ डेड बॉडी दिखाई देती है और लेदरफेस ने उसका बहुत बुरा हाल किया था। ये सारा नजारा शेरीफ और वर्ल्ड अपने मोबाइल पर लाइव देख रहे होते हैं। वो उसे वहां से निकलने के लिए बोलते हैं। तब मोरविन जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है तो सामने से लेदरफेस आ जाता है और वो उसे कुल्हाड़ी से अटैक करके बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इधर हम देखते हैं कि हैदर अब यहां से भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लेदरफेस मोरविन के फेस को जिंदा ही उतार कर अपने फेस के ऊपर दूसरे ह्यूमन फेस से अटैच कर लेता है। अब हैदर अपने ग्रैंड मदर के लॉयर से मिलती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए लॉयर को ब्लेम करती है। तब लॉयर बताता है कि लेदरफेस और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा कजन है जिसे वर्ना ने बेसमेंट में छुपा रखा था। तभी वर्ल्ड हैदर को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। उसके बाद हैदर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसी समय ओली अपने कार से टक्कर मार देता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन हैदर उसे चाकू से मारकर वहां से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे काल मिलता है और वो
वो उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद कार्ल उसे अपने कार में बिठा लेता है, लेकिन तभी हेदर को ये पता चलता है कि कार्ल वर्ल्ड का बेटा है, लेकिन हेदर अब कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद कार्ल मॉर्विन को ये बताता है कि मैंने हेदर को पकड़ लिया है और उसे मीट फैक्ट्री में मिलने के लिए बोलता है, लेकिन लेदरफेस ने मॉर्विन को मार दिया था और वो सारी बात सुन लेता है। इसके बाद वो एक नया चैन सॉ लेकर निकल पड़ता है। अब कार्ल हेदर को लेकर मीट फैक्ट्री में लाकर उसके मुंह और हाथ को बांधकर वहीं पर लटका देता है। इसके कुछ समय बाद यहाँ वर्ल्ड और ओली भी पहुंच जाते हैं। वहीं लेदरफेस भी पहुंच जाता है और वो हेदर को मारने के लिए चैन सॉ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि हेदर ही उसकी कजन है। लेकिन तभी हेदर के चेस्ट पर बना स्वर मार्क उसे नजर आता है और उसे पता चल जाता है कि हेदर ही उसकी कजन है। इसके बाद वो उसको आजाद कर देता है, लेकिन उसी वक्त वर्ल्ड और ओली भी वहां आ जाते हैं और वो लेदरफेस को मारने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह लेदरफेस हेदर को वहां से भगा देता है। लेकिन अब हेदर लेदरफेस को बचाने की सोचती है। लेदरफेस को अब मीट कटर मशीन में बांधकर घसीटने लगते हैं। तभी हेदर चैन सॉ को लेदरफेस के पास फेंक देती है और वो खुद को आजाद कर वर्ल्ड के पहले दोनों पैर को जख्मी करता है। तभी वहां ऑफिसर पहुंच जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड को बचाना नहीं चाहता। अब लेदरफेस वर्ल्ड को डरा डरा कर मीट ग्लैंडर के अंदर पहुंचा देता है और फिर उसके दोनों हाथ काटकर उसे जिंदा नीचे फेंक देता है। और फिर लेदरफेस और हेदर दोनों एक साथ हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।